अक्षरा सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अक्षरा सिंह मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। और अक्षरा सिंह जी, आप कान खोल करके सुन लीजिए कि आप समझते होइएगा कि हम बहुत बड़े हिटलर हैं, मुसोलिन हैं, हमें गांव का लोग और ये आम पब्लिक क्या कर लेगा, तो आपको मिट्टी में मिला देने की हम लोग क्षमता रखते हैं। और अंतिम समय तक हम कह रहे हैं, जो आप ईमानदारी पूर्वक, आप बहुत बड़े स्वाभिमानी हैं, अपने स्वाभिमान की आपको इतना ही चिंता है, तो आपने जिस ईमानदारी के साथ मेरा पैसा लिए हैं 5.5 लाख रुपया, वो लौटा दीजिए, अन्यथा आपको ये नर्क में जाना ही पड़ेगा और हम लोग नर्क में भेज करके रहेंगे। अरे महिला तो साक्षात देवी का रूप माना जाता है, भारतीय संस्कृति में देवी का स्वरूप माना। आपने तो इस तरह सुफेनेख्या का काम किया, राक्षसनी वाला स्वरूप दिखाया, जो आपके नाम पर तो थूकने लायक नहीं है। अक्षरा जी, आप जिस तरह से ऊंचाई तक पहुंचे ना, जमीन पे जो है सो मतलब घिसीट करके आप खुद अपने मूरी रगड़ के मर जाइएगा, आपको कोई देखने वाला नहीं होगा। अच्छा, आज के बाद जीवन में संकल्प ले लीजिए, जो हमें कभी जीवन में स्टेज शो नहीं करना है, तब दुनिया समझेगा कि हाँ बहुत बड़े आप स्वाभिमानी हैं। आप स्टेज शो करना आज के बाद जीवन में एक सच्चे इंसान होंगे ना, तो आज के बाद जीवन में आप स्टेज प्रोग्राम कीजिएगा ही नहीं, क्योंकि जो नचनिया बन के आती है ना, तो उसका जो नाचने का तरीका होता है, एक्टिविटी होता है, उसको देख करके जो आम पब्लिक होते हैं, क्योंकि उस दिन खुशी का औरत है, औरत का जो स्वभाव होता है वो बिल्कुल शीतल होता है, कोमल होता है। इतना आक्रोश और इतना घमंड, ये औरत का रूप है, ये राक्षसनी का रूप धर करके यहाँ आई और इस तरह से भाग गई और कहते हैं औरत के दामन पर कीचड़ उछला। भाई क्या कीचड़ उछला जा रहा है सीबीएस मिश्रा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन शर्मा, आप देख रहे हैं हमारी सोच न्यूज नेट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आप सभी के मोबाइल में एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आप सभी के लफ्जों पे सोशल मीडिया पे अक्षरा सिंह सीबीएस मिश्रा, अक्षरा सिंह सीबीएस मिश्रा। तो अभी हम लोग उसी गाँव में, जिस गाँव में अक्षरा सिंह सीबीएस मिश्रा प्रोग्राम करने के लिए आए थे, उन्हीं की ग्रामीण है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हर व्यक्ति जो है अपने अपने घर से कुछ रुपया दिए थे कि अक्षरा सिंह आ रहे हैं, कि हम रुपया दिए रहे हैं, अक्षरा सिंह आ रहे हैं तो उसका हम प्रोग्राम देखेंगे। तो ये रुपया लेकर अक्षरा सिंह जो है भाग गई। तो ये लोग जो हमको बुलाए हैं कि हम लोग वीडियो बनाएंगे अक्षरा सिंह को, ये वो कहेंगे, अब पैसा लेंगे जरूर लेंगे। ये लोग से हम जानकारी लेते हैं क्या कुछ करना था। अक्षरा सिंह को पहचानते हैं? पहचानते हैं। हाँ, आप लोग रुपया दिए थे? दिए 1500 रुपया दिए। क्या हुआ? वो अक्षरा सिंह आया, 10 मिनट के लिए स्टेज पर शो देकर चले गया। 10 मिनट के लिए भाग गई? हाँ, भाग गई। हाँ, रुपया दिया था। आप रुपया कैसे मतलब आप जमा किए थे? चंदा करके जमा किए थे। और कैसे किए थे? गांव के लोग। आप भी 1500 रुपया दिए थे? नहीं, सब हम अकेले में दिए, बाकी जितना दिन को दिन हुआ दिए हैं। हाँ, बाकी हम अपने असम में दिए। तो प्रोग्राम नहीं दिखाया? प्रोग्राम कहाँ दिखाया? आया चला गया। काहे भाग गई? अब काहे भागे, क्या पता उसको क्या मन में था। हाँ, अक्षरा सिंह कैसी है दिखने में? दिखने में तो कोई खूबसूरत है ही नहीं। हाँ, नहीं। क्या है? पता नहीं क्या। उन्हें तो मतलब उतने लड़के सब मरते हैं, फिदा होते हैं उसपे। लड़के सब मरते हैं, उसका शुक्र भी अच्छा नहीं है, नहीं है, शकल भी शकल अच्छा नहीं है। तो उतना दूर से आए थे? दूर से उसका नाम बिक्री है। हैं? नाम से आ रहे हैं। नाम से आ रहे हैं? हाँ। आप फिदा नहीं हुए? नहीं, हम क्यों फिदा होते? आप 1500 रुपया दिए? सो दिए थे, हम अपना समिति लोग के दिए थे। अच्छा। बोला अक्षरा सिंह आ रहा है हाँ। लगमा गाँव में, उसके लिए खुशी से आप भी दे दिए? दिए। हाँ, कि हम भी देखें अक्षरा सिंह को। हाँ। अक्षरा सिंह से हाथ आर मिला है कि नहीं? नहीं, क्या मिला? वो रुका ही नहीं स्टेज पर, उससे क्या हाथ मिलाते। अच्छा। वो स्टेज पर मन से रख दिए, मैं चले गए। काहे फेंक के मांग भाग गई हो? काहे फक्के बगैर बोला कि उसको दे पर रुपया नहीं फेंकता तो क्या फूल फेंकता। हाँ। अक्षरा सिंह इसको गुमान हो गया। अच्छा, यही सब फेंक के चला गया। अक्षरा सिंह कैसे एक्ट्रेस है? अरे वो एकदम घटिया है, वो एक्टिव तो है, वो कुछ भी नहीं है, घटिया है एकदम। कलाकार का इस तरह का अल्लाह नाच करने वाला है। अरे उससे भी बदतर है वो। हाँ। उसका कलाकार वाला कोई संस्कार ही नहीं है। कलाकार इस तरह का होती है, घमंडी होती है। अच्छा। अरे तुम पैसा ली कला का प्रदर्शन करने का, तो उसका कम से कम अदाई करना था आपको। आपने तो इस तरह से चोरी और बेईमानी के साथ जो है सो, जैसे कि मतलब लगा कि ये बपोटी पैसा है। अच्छा, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। जिस एग्रीमेंट से और जिस हिसाब से आपने कमेटी से बात करके 2 घंटे प्रोग्राम करने का पैसा जो लिया, कम से कम उसको अदा करना था ना। उसने नहीं की। उस तो चोरनी की तरह इस तरह भाग गई, जैसे लगा कि मेरा बपोटी पैसा ही है भाई। अच्छा, ऐसा थोड़ी ना चलता है। आप जिस काम के लिए पैसा लिए, उस काम को पूरा करके जाना था। यहाँ इतने बड़े बड़े कलाकार आए और यहाँ इतना सम्मान पा कर गए। ये तो इस तरह का घटिया काम कर कर गई ना, जो क्या कहे, इसके नाम पर थूकने में भी शर्म लगती। बोल रहे हमारा ऊपर रुपया काहे उड़ाए हैं? अरे रुपया नहीं तो फिर रुपया के लिए ही तो आप आई थी ना यहाँ।
किस लिए आई थी? बहुत बड़े स्वाभिमानी थी तो 5.5 लाख रुपया ली क्यों? अच्छा। मुफ्त में प्रोग्राम करती। हाँ। आपका नाम पूरे देश में क्या पूरे दुनिया में होता कि भाई ऐसा निस्वार्थ कलाकार हम कहीं नहीं देखे हैं। हाँ। ये कलाकारी पर पहली बार हुआ है कि जो कोई कलाकार के कहना पर खुश होकर के जब पैसा दिया जाता है, तो ये पहली बार तो हुआ नहीं है। ये तो सदियों से होता आ रहा है। जब कोई कलाकार का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो कोई भी जो चाहने वाले होते हैं वो पैसा देता है इनाम स्वरूप, तो उसको तो सहज स्वीकार करके रख लेना चाहिए। ये एक चोरी करके बेईमानी करके भागने की बहाना है। जो हमारे ऊपर पैसा फेंका गया तो हम भाग गए। सीबीएस मिश्रा पर आरोप लगा रहे हैं, वो गलत आरोप। सीबीएस मिश्रा एक नेक और सच्चे इंसान है। हाँ। उसका आरोप लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला है सीबीएस मिश्रा पर। सीबीएस मिश्रा मेरे यहाँ 3 साल से आ रहे हैं और इतने ईमानदारी पूर्वक जो है सो प्रोग्राम किए हैं जो उनका नाम लोग एक बार दिन में जरूर चर्चा करता है। इस इलाके में करता है, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में उनका चर्चा है। जो उसके जैसा नेक और ईमानदार लड़का है ही नहीं। करे अच्छा से हम 3 लाख रुपया नहीं देंगे सीबीएस मिश्रा को। अरे नहीं, कैसे देंगे? अक्षरा सिंह कह रही है जो सीबीएस मिश्रा को, सीबीएस मिश्रा का पैसा थोड़ी ना है वो पूरे गांव का पैसा है। पूरे गांव का पैसा है और पूरे गांव के लोग इस लड़ाई को बोले ना कि अंतिम 3 लाख के बदले उनको 30 लाख का क्षति हो सकता है नहीं देने के बाद। अक्षरा सिंह का बिल्कुल होगा। अच्छा। जो मेरा उचित पैसा है मैं उस पर अडिग हूँ। जो मेरा जो उचित पैसा है, आपने भाई प्रोग्राम नहीं किए कोई मतलब नहीं है। आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े एक्टर्स हैं, मुझे उससे कुछ लेना देना। आपने जिस एग्रीमेंट से मेरा पैसा लिए थे और उस एग्रीमेंट को मेरे यहाँ आकर के पूरा नहीं किए, उसका मुझे वापसी चाहिए। मेरा पैसा जो बनता है वो वापस चाहिए। आपको कोई नहीं बुलाने जाएगा। और आज के बाद हम लोग से तो मतलब इस इलाके के लोग से तो रिश्ता नाता खत्म ही हो गया। समस्तीपुर के जिला के। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ इनको अब प्रोग्राम, अगर जो सच्चे इंसान होगा, जिसके अंदर थोड़ा भी इंसानियत होगा, उसके नाम पर थूकेगा और उसका प्रोग्राम करने की तो बात दूर, वो थूकने लायक भी नहीं है जिस तरह का घिनौना हरकत करके गई है। अच्छा ये बताइए, अगर अनाउंस कर दिया जाता कि अक्षरा सिंह भाग रही है रुपया लेकर, फिर क्या करते आप लोग? अरे अनाउंस कर दिया नहीं, हम लोगों ने तो वहाँ हमारे जो कमेटी के लोग थे, हमारे युवा साथी थे, वो सारे लोगों ने देखा कि ये जा रही थी। हमारे लोग थे, बहुत सारी महिला, मेरी माँ बहनें भी वहाँ पर उपस्थित थी हजारों की संख्या में। लाखों की संख्या में नहीं, महिला की बात कर रहा महिला, हूँ। महिला हजारों की संख्या में उपस्थित थी। और वहाँ किसी भी तरह का भगदड़ होगा तो बगल में करेह नदी है, बिल्कुल किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना हो सकती थी। मेरे अपनी माँ बहने की चिंता थी, इसलिए मैंने उनको स्वतंत्रता पूर्वक जाने दिया। नहीं तो वो एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। वो क्या समझती है, अरे यहाँ इस गांव में बड़े बड़े कर्नल, बड़े बड़े फौज से रिटायर, यहाँ वैसे वैसे वॉलंटियर है, उसके 4 बाउंसर को यूं ही चुटकी के तरह मसल करके और उसका एक एक केस का बाल तक भी नहीं रहता। लेकिन मेरा ऐसा इतिहास नहीं रहा है। मेरे पूर्वजों ने शांति का पाठ पढ़ाए हैं और हम लोग हमेशा से शिष्टाचार में रहते हैं और शिष्टाचार में रह करके अन्याय के खिलाफ जो है सो हमेशा से लड़ाई लड़ने का हमारे गांव में इतिहास याद कीजिए। अंग्रेज जब ब्रिटिश का शासन था तो थाने को जलाया गया था। बाबू राधा मोहन सिंह थे और बहुत मतलब स्वतंत्रता सेनानी हुए, कमलेश्वरी बाबू हुए और भी जितने भी थे, गनौर साहु हुए थे, सब स्वतंत्रता फ्रीडम फाइटर थे। अच्छा। जिन्होंने अंग्रेज को छक्का छुड़ा करके इस गांव को आज़ादी से मुक्ति दिलाने में अहम योगदान है। और उस गांव से आप चली जाती एक कदम, अच्छा। मैं हम लोगों ने रहम किया और आपको जाने दिया। नहीं तो आपका क्या कहते हैं, एक कदम क्या वहाँ से चींटी की तरह नहीं ससरते और यूं ही मसल दिया जाता। अच्छा। लेकिन हम लोग ऐसा करना नहीं चाहे। अब वो चली गई ना, हम लोग कानून के जरिए मेरा लड़ाई अंतिम समय तक जारी रहेगा जब तक कि मुझे इंसाफ नहीं मिल जाती है। भाई मेरा पैसा आप लिए हैं, आप ईमानदारी से मेरा पैसा लौटा दीजिए अक्षरा सिंह जी, नहीं तो आप ये मत समझिए आपका करियर जो है यूं ही बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि मरता क्या नहीं करता, मेरे स्वाभिमान पर ठेस लगा है, हमारे पब्लिक का वहाँ पर बेइज्जती हुआ है, हमारे दुर्गा पूजा समिति का बेइज्जती हुआ है कि आज तक के इतिहास में ऐसा घिनौना हरकत रहती। अरे महिला तो साक्षात देवी का रूप माना जाता है, भारतीय संस्कृति में देवी का स्वरूप माना। आपने तो इस तरह सुफेनेखिया का काम किया, राक्षसनी वाला स्वरूप दिखाया जो आपके नाम पर तो थूकने लायक नहीं है। आप सीबीएस मिश्रा, अरे आप औरत हैं, औरत का जो स्वभाव होता है वो बिल्कुल शीतल होता है, कोमल होता है। इतना आक्रोश और इतना घमंड, ये औरत का रूप है, ये राक्षसनी का रूप धर करके यहाँ आई और इस तरह से भाग गई। और कहते हैं औरत के दामन पर कीचड़ उछला। भाई क्या कीचड़ उछला जा रहा है सीबीएस मिश्रा की ओर से? आपने जो किरदार किया उसके बारे में कह रहा है अक्षरा सिंह जी, आपने जो काम किया उसके बारे में पूरे दुनिया
थूक रही है आपके नाम से। और कुछ लोग जो है दलाल टाइप का, उसका जो दलाल टाइप का लोग है उसको बचाने में लगा हुआ है। क्या उससे वो बच पाएगी? कभी नहीं बचेगी। अक्षरा सिंह हम तो बढ़िया किया, अक्षरा सिंह बोल रही है। अरे अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू कहलाने से क्या होगा? हम कहते हैं बहुत अच्छा इंसान है, उससे हो जाएगा? ये समाज है, ये देश है। आज लोग प्रधानमंत्री बन जाते, क्यों बन जाते हैं भाई? देश दुनिया जब उनको चाहता है तभी ना बन जाते हैं। कि आप कह दिए हम बहुत अच्छा आदमी है तो उससे हो जाएगा? और हाँ, अक्षरा सिंह बोले कि हम तो माइके पे कमेटी वाला का मुंह तोड़ देते हैं। अच्छा, वो बोली मतलब मुंह तोड़ देते तो कम से कम एक रूप तो अपनाई, वो भी थोड़ा करके दिखा देते ना। जब मुंह तोड़ने के बाद उसका मुंह का सलामत रह करके यहाँ से जाता कि क्या हो जाता। हम लोग तो, और हम लोग कभी अभद्रता दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। भागने के लिए तो क्या कहे, वो उसको हम लोग जानबूझ करके देख करके जाने दिए, क्योंकि उसका यहाँ पर अंतिम जो होता है ना वो हो सकता था। इसीलिए हम लोगों ने ऐसा कानून को अपने हाथ में लेने का कोशिश नहीं किए। अच्छा ये बताइए, आप ग्रामवासी अक्षरा सिंह और लगमा ग्रामवासी क्या कुछ कहना चाहेगा? नहीं, लगमा ग्रामवासी ही नहीं, इस इलाके के लोग और भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे लोग यही कहना चाहते हैं, जो आप इतने बड़े स्वाभिमानी हैं, अगर आप पैसा से नफरत करते हैं तो आप स्टेज शो करना आज के बाद जीवन में एक सच्चे इंसान होंगे ना, तो आज के बाद जीवन में आप स्टेज प्रोग्राम कीजिएगा ही नहीं। क्योंकि जो नचनिया बन के आती है ना, तो उसका जो नाचने का तरीका होता है, एक्टिविटी होता है, उसको देख करके जो आम पब्लिक होते हैं, क्योंकि उस दिन खुशी का माहौल रहता है, पैसा देते हैं, रुपया देते हैं, सोना असरफी, जिसको जो चीज़ होता है भगवान ने दिया है उस रूप में उसको दिया जाता है। और इस चीज़ को आप बुरा मानिएगा तो आप बहुत बड़े स्वाभिमानी घर के बेटी हैं, आपको बहुत अपने मान प्रतिष्ठा की ख्याल है, तो आप आज के बाद जीवन में संकल्प ले लीजिए जो हमें कभी जीवन में स्टेज शो नहीं करना है। तब दुनिया समझेगा कि हाँ बहुत बड़े आप स्वाभिमानी हैं। आप हैं और ईमानदारी से 5.5 लाख रुपया जो हमारा आप लिए हैं लौटा दीजिए, आपका नाम अमर रह जाएगा, आपका स्वाभिमान जिंदा रहेगा। नहीं तो अक्षरा जी, आप जिस तरह से ऊंचाई तक पहुंचे ना, जमीन पे जो है सो मतलब घिसीट करके आप खुद अपने मूरी रगड़ के मर जाइएगा, आपको कोई देखने वाला नहीं होगा। अच्छा जी, अच्छा सिंह बोले हमें कुछ असर नहीं हुआ, हम अभी फिर भी प्रोग्राम कर रहे हैं। रावण का जो है सो एक एक नाती, एक एक पोता, एक एक बेटा मारे जाता था और फिर भी वो अपना घमंडता दिखा रहे थे। भाई राम हमको क्या कर लेगा? उस राम में तो वनवासी है, उसको में उतना शक्ति है, हमें नष्ट कर। और देखिए अंततः क्या परिणाम हुआ, पूरे लंका का सर्वनाश होना पड़ा। रावण को 1 लाख नाती, 1.25 लाख पोता और कुल सहित सर्वनाश हो गया। तो अहंकार तो भगवान का भोजन है। बड़े बड़े प्रतापी राजा जो त्रिलोक विजेता रावण थे, वो जब नहीं इस चीज को मतलब भगवान ने बर्दाश्त नहीं किया, तो ये अक्षरा सिंह कौन सी गली की कीड़ा है? और अक्षरा सिंह जी, आप कान खोल करके सुन लीजिए कि आप समझते होइएगा कि हम बहुत बड़े हिटलर हैं, मुसोलिन हैं, हमें गांव का लोग और ये आम पब्लिक क्या कर लेगा, तो आपको मिट्टी में मिला देने की हम लोग क्षमता रखते हैं। और अंतिम समय तक हम कह रहे हैं, जो आप ईमानदारी पूर्वक, आप बहुत बड़े स्वाभिमानी हैं, अपने स्वाभिमान की आपको इतना ही चिंता है, तो आपने जिस ईमानदारी के साथ मेरा पैसा लिए हैं 5.5 लाख रुपया, वो लौटा दीजिए, अन्यथा आपको ये नर्क में जाना ही पड़ेगा और हम लोग नर्क में भेज करके रहेंगे। यही मेरा अंतिम संकल्प है। अक्षरा सिंह मुर्दाबाद, अक्षरा सिंह मुर्दाबाद, अक्षरा सिंह मुर्दाबाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ साक्षात देवी माँ का जो है कृपा असीम है। माता रानी कोई भी गलत करने वाले व्यक्ति को जो है वो बख्शते नहीं हैं। और आपने तो इतना गलत किया है ना, तो आप माफ करने के तो लायक है ही नहीं। इस गांव का लोग क्या कहे, आपका तो भोजपुरी इंडस्ट्री से तो स्तर गिर ही गया। आप सदा के लिए मिट जाइएगा, आपका इंसानियत नाम का भी चीज़ नहीं रहेगा। आपके अंदर इंसानियत खत्म हो गया है। अरे आप एक इंसान हैं, आपके अंदर थोड़ा भी इंसानियत रहता तो कम से कम इस बात को समझते जो भाई हमने किसी इंसान ने हमको अगर जिसके लिए पैसा दिया है, कम से कम उस काम को अदा करके यहाँ से जाते, तो आज आपका आपने लाखों लोगों के दिल पर जो है ना मतलब ठेस पहुँचाया है। और वो दिल का अक्षरा सिंह मुर्दाबाद, अक्षरा सिंह मुर्दाबाद, अक्षरा सिंह मुर्दाबाद, अक्षरा सिंह मुर्दाबाद।